रात को लेडीज संगीत से वापस आने के बाद सुबह में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कहीं आने जाने में ना काम वैसे ही बढ़ जाता है, कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं और व्रत भी था मेरा गणेश चतुर्थी का। तो ये व्लॉग गणेश चतुर्थी के दिन का है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज व्रत हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है, लगभग 3:30 या 4 बज रहे होंगे। तो हॉब वगैरह साफ़ कर दूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी, ताकि चाय पानी जब मुझे पीना हो व्रत के बाद, मतलब व्रत तोड़ने के बाद, तो तन्वी भी मुझे दे देंगी, तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। साथ ही मेड नहीं आ रही हैं, तो सारा बर्तन इकट्ठा किया है, उसको भी धुलूँगी। दिन भर जो भी ये लोग खाना पीना खाए हैं, तो सारा बर्तन मैंने अभी इकट्ठा किया है और सबको साफ़ करके और लगा दूँगी। इसके बाद पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से सारा काम निपटा लूँगी तो ठीक रहता है। शाम को फिर पूजा वगैरह में मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो यहाँ किचन की सफाई करने के बाद, बर्तन वगैरह लगाने के बाद ना, फिर मुझे पूजा वाले जगह पे भी पोछा करना है, क्योंकि वहाँ पे भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो मंदिर के पास मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि वहीं पे मैं बैठ कर के कथा कहूँगी। तो मम्मी नहीं है, मम्मी तो रहती तो हम दोनों लोग मिल कर के जो है व्रत रखते हैं और कुछ हेल्प मम्मी से बहुत हो जाता है मुझे, लेकिन नहीं है तो सब कुछ अकेले ही करना है। व्रत वगैरह में ना पूजा पाठ की तैयारी वो कर देती हैं, मुझे बस ये क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है। लेकिन आज तो मुझे सब कुछ करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले ही लग जाऊं। तो 3 बजे के लगभग शायद मैं आ गई थी किचन में और सोचा कि किचन साफ़ कर दूं, सारे बर्तन धुल दूं और इसके बाद जो है फिर मैं पूजा की तैयारी करूंगी और खुद भी तैयार होंगी। तो यहाँ पे हॉब को मैंने खूब अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि चाय वगैरह बनाएंगी तन्वी ना, तो ठीक रहता है। तो इस समय लगातार व्यस्तता चल रही है, कभी व्रत पूजा तो कभी शादी विवाह। अभी हम लोग वहाँ से लेडीज संगीत करके आए हैं और आज पूजा करेंगे और फिर कल हमें शादी में निकलना है। तो लगातार व्यस्तता बनी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गार्डन में भी समय नहीं दे रही हूँ इस समय, इसलिए गार्डन का भी मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन जल्द ही मैं गार्डन में जाऊँगी, पानी वगैरह देने कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन सूट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं और व्रत की वजह से ना मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर शॉल सब कुछ लिया हुआ है। और व्रत की वजह से ना, निर्जला व्रत की वजह से लग रहा है मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि बच्चों से जब पूछ रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि इतनी ठंडी नहीं है, धूप भी हुआ था दिन में, तो लग रहा था कि मुझे इसी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद, और मैंने शाम को कुछ नहीं बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ़ोन किए कि मैं नाश्ता लेके आऊँगा, तुम परेशान मत होना, अपना पूजा पाठ की तैयारी बस कर लेना, साथ में जो भी फलाहार है सब कुछ मैं लेकर के आऊँगा। तो मैंने लिस्ट इनको भेज दी थी व्हाट्सएप पे, और ये सारा प्रसाद का सामान जितना भी है, मिठाई फल जो भी है, लेकर के आएंगे ऑफिस से आते वक्त। तो यहाँ पे सारा बर्तन मैं लगा दी, सारा किचन साफ़ करके तो रिलैक्स हो गई। इसके बाद अब शाम को देखिए, वैसे मैंने तो सोचा था कि आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि आप लोग बाहर जाके खा आइए, लेकिन अब आएंगे और कुछ नाश्ता लेके आएंगे, ज़्यादा हैवी नाश्ता लेके आएंगे तो फिर बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। वैसे देखिए अभी शाम को जब आएंगे तो क्या होता है। मुझे सर्दियों में ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। मैं गर्मी भी ज़्यादा झेल नहीं पाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा, जब मई जून का महीना आता है ना, तो उस टाइम मुझे बहुत गर्मी महसूस होती है और सर्दियों में मुझे ठंड भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। तो खैर वैसे आज तो ज़्यादा ही लग रही थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आ गई हूँ। अब यहाँ पे सारा साफ़ सफाई कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मैं पूजा यहीं पर बैठ करके करूँगी। तो यहाँ मंदिर के पास साफ़ सफाई करके पूजा की सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं भी तैयार होने जाऊँगी। तो फाइनली पूजा के लिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। देखिए एकदम लाइट वेट की पिंक कलर की साड़ी मैंने पहनी है और बस अब कथा कहने चलेंगे और चेहरा उतर जाता है, क्योंकि व्रत मुझे ना बहुत लगता है, इस वजह से तो थोड़ा सा चेहरा डाउन हो गया है। शाम हो गई और मुझे अब प्यास भी लग रही है और चाय पीने का मन हो रहा है। तो पहले पूजा करेंगे और इसके बाद जो है अर्घ दे लेंगे, फिर उसके बाद चाय पानी तो मिलेगा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी का जो मेन प्रसाद होता है ना, वो तिल और गुड़ होता है। तो तिल और गुड़ में थोड़ा सा घी मिला के मैं यहाँ पे इसके लड्डू बनाऊंगी। और तिल को मैंने धुल करके ऐसे फैला दिया था ताकि सूख जाए। तो अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये जो है तिल और गाजर से ही पूजा होती है इस गणेश चतुर्थी, गणेश जी की। तो ये सारी चीज़ें कर लूँगी और तैयार तो मैं हो ही चुकी हूँ।
तो बस अब ये आ जाएंगे प्रसाद लेकर के, तो इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो गाइज ये है मेरी मम्मी। हमको एकदम नीचे ढकेल दियो, याद रखना दीदी। तो घर में जब भी इस तरह से पूजा पाठ रहता है ना, तो मेरे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, दोनों लोग। पता नहीं उन सबों को कौन सी खुशी मिलती है इस तरह से तैयारी करते हुए, देख करके पूजा करते हुए। तो तन्वी भी खूब एंजॉय करती हैं और बाबू भी खूब एंजॉय करता है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। तो यहाँ पे सारी पूजा आरती करने के बाद फिर तुलसी जी को भी दीपक दिखाने जाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग छत पे जाएंगे अर्घ देने। तो यहाँ पे विधि विधान से जो भी गणेश जी की पूजा होती है, जितना मुझे समझ में आया मैंने कर लिया। कुछ चीज़ें मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा भी था। तो ये सारा कुछ करने के बाद लेकिन एक मन में डर बना रहता है ना, जब कोई बड़ा नहीं होता है तो, क्योंकि मुझे आदत भी है मम्मी के पास रह करके और उनके हिसाब से ही मैं पूछ पूछ के सारा काम करती हूँ। लेकिन आज तो अकेले करना था, लेकिन फ़ोन पे मैंने समझा था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे करते हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ भूल जाते हैं इस वजह से। तो बस सब कुछ करके और अब यहाँ पे तुलसी जी को मैं जा रही हूँ दीपक दिखाने, और दीपक दिखा लेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे अर्घ देने। तो पूजा संपन्न हो गई है, अब जा रहे हैं छत पे हम लोग और अर्घ देंगे। अभी चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं। तो आइए आप सब भी। और यहाँ पे देखिए मेरी साड़ी ना पर्दों से मैच हो रही थी, तो उसी पे ये लोग मजाक बना रहे थे। ये बोल रहे थे कि पर्दे की ही साड़ी बना ली हो, आज कैसी साड़ी पहन ली हो। हालांकि ये अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन हाँ पर्दों के कलर से मैच हो रही थी। पर्दा हल्का ब्राउन कलर में है, मतलब मैरून कलर में है, लेकिन ये पिंक थी साड़ी मेरी। तो उसी पे ये लोग मजाक बना रहे थे कि आज जो है पर्दे की साड़ी बना ली है मम्मी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्घ दिया हमने। तो बिटिया चाय बना के ले आई है मेरे लिए। दिल बना, इसमें दिल बना। अरे वाह, दिल से लाई हूं ना। तो सारा प्रसाद मैंने सबके लिए लगा दिया था, खुद के लिए भी मैं ये लेकर के फलहार आई थी। बहुत ज्यादा गंदे से दौड़ता है। थैंक यू। मैं पानी पीऊंगी, मुझे भी दीजिए। ये किसका गिलास है? तुम्हारा कौन सा है माँ? ये मेरा। अच्छा, वैसे ना तो पिया नहीं पानी। और आजकल हम लोग मम्मी के कमरे में ही रहते हैं, वहीं पे देखिए प्रसाद वगैरह खा रहे हैं। वैसे पूजा के रूम में खाना नहीं खाते हैं हम लोग, खाना तो बाहर हॉल में ही खाया जाता है। लेकिन आज प्रसाद था, फलाहार था, तो वहीं बैठ के खा लिया। इसके बाद रात को 10 बज गए थे। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि शाम को ये नाश्ता लेकर के आए थे। तो ये 10 बजे करीब मैं जो है आ गई थी किचन में और फटाफट मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई। उसके बाद आटा गूँथ के रोटियां बना करके और 10:30 बजे तक इन लोगों को खिला पिला दूंगी। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं लगी है, लेकिन मैं समझ रही थी कि मेरी वजह से ये लोग बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कोई भूखे नहीं सोएगा, क्योंकि फिर अगले दिन इनका व्रत होता है, तो ऐसे कैसे सोने देते। तो फटाफट से मैंने रोटी और सब्जी बनाई, फिर सबने खाई। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।